हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ ईडियम्स एंड दिस इज़ द 11th पार्ट इन दिस सीरीज़। नंबर 1, जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर। इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है? सोचिए। देखिए, आपके सामने दो ऑप्शंस आ रही हैं। टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन बेस्ड ऑन हिज क्वालिटीज़, या फिर टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस। तो इन दोनों में से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखते हैं नंबर 2, रेन ऑन वंस परेड। रेन ऑन वंस परेड का मीनिंग क्या होता है? टू स्पॉयल समवंस मोमेंट ऑफ प्रेज, या फिर टू हेल्प समवन इन द मोमेंट्स ऑफ सॉरो। सोचिए, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं नंबर 3, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। सोचिए, बाय अ वेरी बिग मार्जिन या फिर बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन। दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अपने आप को 1 मार्क देते रहिए हर एक करेक्ट आंसर के लिए। अब हम देखते हैं नंबर 4, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डूइंग समथिंग रिस्की या फिर डूइंग समथिंग ईजी। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? सोचिए। इनमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो रिस्की होता है। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 5, पुट समथिंग ऑन आइस। इसका मीनिंग क्या होगा? टू होल्ड ऑफ समथिंग या फिर टू कीप डूइंग समथिंग। किसी काम को थोड़ी देर के लिए रोक देना या फिर उस काम को करते रहना। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 6 ईडियम भी देखनी है आपने ध्यान से। सभी ईडियम्स को आपने ध्यान से देखना है, समझना है। क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट। डील विद द प्रॉब्लम बिफोर इट हैपन्स, या फिर डील विद द प्रॉब्लम व्हेन इट हैपन्स। तो यहाँ पर आपने कौन सी ऑप्शन को करेक्ट करना है? बी ऑप्शन को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अ स्नोबॉल्स चांस इन हेल। इसका मीनिंग क्या होगा? सोचिए। अभी आपके सामने फिर से दो ऑप्शंस आ रही हैं। नो चांस एट ऑल एट सर्वाइविंग, या फिर सम पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग। सोचिए, इन दोनों ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आई होप आपको ये सभी आंसर्स आते थे। अगर नहीं भी आते तो कोई बात नहीं है, आपने फिर से लर्न करना है, समझना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हैव अ मेथड टू वंस मैडनेस। appears to be mad but in fact clever, या फिर appears to be mad but in fact foolish। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? इनमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, जब हमें लगता है कि कोई पर्सन मैड है लेकिन इनफैक्ट सच में वो क्लेवर होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन च्यू। इसके लिए भी आपके सामने दो ऑप्शंस आ रही हैं, टू डू लेस दैन यू कैन या फिर टू डू मोर दैन यू कैन। इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? सोचिए। इनमें से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा करना। ओके, that's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.